This conference will now be recorded. ना साक्षी और गायकी ने भी करके भेजा आपको काम, वेरी गुड। तो अब देख साक्षी, उसको रीड करने का, उसको याद नहीं करने का बेटे, है ना। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो यू विल बिकम उसमें बिल्कुल परफेक्ट होता चला जाएगा। चलो जी शुरू करें। हेलो गरिमा, गायकी, तनवीर कैसा है? उत्कर्ष बढ़िया है। तो हाँ उत्कर्ष, सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Sure. So let's start. We discussed salts hydrolysis in the last class. We put 4 types of salts. याद आगे बढ़े. And this was a relationship which was, I should call it, not important, extremely important. As साक्षी हम कह रहे थे ना, जो रटेंगे वो इसको ऐसी आंखें बंद करके रट्टा मारेंगे, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो इसको अपने सामने रखेंगे और इसके ऊपर 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, and then it will be absorbed into you what I want. ठीक है जी, चलो जी, let's start. So Anya, this is the last topic of the chapter, so I'm very optimistic son that I will be able to finish it today only. छोटा टॉपिक है बेटिया, तो that is the solubility product. Solubility product को, हेलो बेटे कैसा है, के पैरों में sp लिखते हैं। तो जैसे कि अन्य आप लोगों को याद है कि हम एसिड को Ka लिख देते थे, बेस को P लिख देते थे, वाटर को W लिख देते थे, सॉल्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम H लिख देते थे। तो ऐसे बेटे अभी हम सॉल्ट्स में जा रहे हैं और हम उनके स्पेरिंगली सॉल्युबल कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। हम उसके पैरों में Sp लिख देंगे, where Sp is going to be solubility product. I hope you people remember concentration according to IUPAC has to be taken only in molarity. We have already learned that solubility of ionic solid in water differs to a great extent. कोई strong electrolyte है, कोई weak electrolyte है. Some of the ionic solids are soluble so that they are hygroscopic in nature and absorbs even water from the atmosphere. Hygroscopic होते हैं जो पानी moisture से absorb करते हैं. For example, if you have observed in the rainy season, the biscuits which you eat, the namkeen which we people munch, they will be absorbing water और वो अपना crispness lose कर देते हैं. On the other extreme, there are substances which have so little solubility that these are regarded as insoluble. For example, आप imagine करके देखिए, आजकल के दिनों में तो हम लोग सारे sophistication की तरफ जा रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, the NaCl, the नमक जो हमें common salt बोलते हैं, इसमें ना पत्थर बन जाया करते थे। पत्थर मतलब अगर आप पैकेट को खोल के अपने बॉक्स में डालते हैं, स्टोरेज बॉक्स में किचन में, तो इसके अंदर ना मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट ऐसी कुछ चीजें होती थी जो कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करती थी। आज के दिन में हमने इसमें से पूरी इम्प्योरिटी निकालती है, तो हमारे पास फ्री फ्लोइंग सॉल्ट आता है, दैट इज नोन एज NaCl. अब NaCl के अंदर से जो हमने इम्प्योरिटी निकाल दी थी वो क्या थी? हाइग्रोस्कोपिक थी, जिसकी वजह से वो पत्थर से वो बना देती थी। क्या आप समझे? तो जो वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं उनका पानी के लिए इतनी ज्यादा एफिनिटी है कि अगर आप उनको पानी में डालो वो पूरे के पूरे घुल जाएंगे। At the same time, we will be discussing AgCl, barium chloride. ये कुछ ऐसे आयनिक salts हैं या solids हैं जिनकी solubility बहुत बहुत कम होती है और हम इनको practically insoluble बोलते हैं. And in between the two limits, we have certain ionic solids जो कि ना soluble और बहुत कम soluble के बीच में, बहुत ज्यादा soluble के बीच में आते हैं. The solubility depends upon number of factors. For example, let it be, मैं यहाँ पे AB unwinding solid लेके चलता हूँ बेटे, ठीक? आप NaCl देख सकते हैं, आप MgCl2 देख सकते हैं. अगर आपकी solubility को देखिए तो there will be various factor involved. सबसे पहले you will have to supply energy equal to lattice enthalpy. प्रभाकर, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी बेटिया। जब
एनर्जी इतनी सप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? आयंस मिलेंगे। और आयंस हमेशा कौन सी फॉर्म में होते हैं? गैसेस फॉर्म में। अब अगर आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, आपने तो NaCl लिया है, उसको पानी में डाल रहे हैं, उसमें 2 स्टेप्स ऐड कर रहा हूँ, तो अब पानी उसको हम एक्वस लिखते हैं। वेरी गुड। और ये आके इसकी हाइड्रेशन करेगा, हाइड्रोलाइसिस अनुवंश आपने प्रोसेस का नाम दिया था, दैट इज गोइंग टू हैपन। और बेटे इस वक्त तुम्हें A प्लस, ध्यान से देखो ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्वस, और B नेगेटिव क्या लिखा? एक्वस। तो अगर आप इस प्रोसेस को नेट देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, तो हमारे पास ये जो डेल्टा H नेट है, ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी एंड बेटा पार्टी द लेटाइज एनर्जी नेट। अब देखो लेटाइज एनर्जी क्या होती है, पढ़ के बताओ। दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड। तो अगर किसी भी प्रोसेस को होना है दोस्तों, तो रिलीज्ड एनर्जी को ज्यादा होना पड़ेगा, गाय की, है ना? तो अगर आपको सॉल्युबल चाहिए, राइट, अगर आपको कंपाउंड सॉल्युबल चाहिए, तो उसके लिए आप समझ पाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ जी बेटे, ज्यादा होनी चाहिए किसके मुकाबले? द लेटाइज। अदरवाइज तो सॉल्युबिलिटी आनी ही नहीं है। तो दोबारा पढ़ते हैं, इधर से समझा मैंने दिया है। The solubility depends upon number of factors. That first is lattice enthalpy and second is a solvation enthalpy. तो पिपेट जो सॉल्वेशन है ना बेटे, उसको जनरल बोल देता है। अगर पानी होता है तो आप इसको हाइड्रेशन बोलते हैं। Lattice enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of a solid into its ion. The greater the lattice enthalpy, the more will be energy required to break the lattice of the salt. On the other hand, the solvation enthalpy, हमने hydration बोला था, is the amount of energy released when 1 mole of a solid get dissolved in a particular solvent. Remember, important one इसको बोल रहा हूँ, for the salt to dissolve in the solvent, the strong forces of attraction between its ion, that is the lattice enthalpy, must be overcome by the ion solvent interaction, that is a solvation enthalpy. ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आगे जा सकता हूँ नमन? राइट, सॉल्युबिलिटी के लिए किसी के लिए भी ये चीज होना चाहिए। Therefore, a salt, अनुमान तुम चुप अच्छे नहीं लगते मेरे को, है ना? A salt will be soluble in a solvent when the hydration enthalpy is more than the lattice enthalpy. अगर solvation enthalpy is less, second factor देखा ना? अगर solvation enthalpy is less, then the salt will become insoluble. The amount of solvation enthalpy depends upon the nature of the solvent. कितना ज्यादा आके चिपटेगा सॉल्वेंट आयंस को, वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। आपको याद है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, द सॉल्वेशन एंथैल्पी इज स्मॉल एंड देयरफॉर इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द लेटाइज एंथैल्पी। अरे ये क्या बात कर रहा है कि कल को हमारी गायकी कहती है, मैंने एक्सपेरिमेंट करता है, इसने NaCl को लेट इट बी ऑयल के अंदर डाल दिया। गायकी जो घर में तेल है, तेल इज क्या है गुड़िया? नॉन पोलर है। तो जो आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे वो गुड़िया कैसी फॉर्म में रहेगा? प्रेसिपिटेटेड, नीचे। समझ आया? Consequently, the salt will not dissolve in non-polar solvent. अभी एक देखो, आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। How many of you go to kitchen and help your parents in the kitchen? And if you do not do it, develop it as a hobby. The first chemistry laboratory is your kitchen. And I'm telling you, right, I'm more experienced than you. Those who have cooking as a hobby, वो जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं।
गाय की तेरे को पानी गर्म करना नहीं आता, मेरे को पता है। तेरे को ये भी नहीं पता चाकू और चम्मच में क्या फर्क होता है ना। तो गाय की जाके देखना जरा, चल डॉली इधर ध्यान देख। अब देखना गाय की माँ को, या पापा भी मुझे पता है बड़े अच्छे कुक हैं, वो चिकन विकन बड़ा अच्छा बनाते हैं ना। तो गाय की अगर ऑयल के अंदर हल्दी, हर किसी के घर में एक बड़ा अच्छा डाई है, अगर डालेगा तो ये गुड़िया क्या हो जाता है। तो अगर हम ऑयल की जगह बेटिया अगर हम वाटर लेते हैं तो सर नहीं होगी डिसॉल्व, तो वो ऊपर तैरती रहेगी। सो दैट इज द ड्रामा ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है जी। तभी तो आप देखो जितने भी आप तड़के वगैरह लगाते हो, आप हल्दी जो डालते हो ऑयल के अंदर डालते हो। अगर आप हल्दी को अपनी दाल चावल राजमा उबालने वक्त पानी में डाल दो, वो डिजोल्व नहीं करेगा। ठीक है जी। However, salts are soluble in polar solvent. अरे by definition salt क्या है बेटे, आयनिक है। अगर वो आयनिक है तो उसके लिए सॉल्वेंट सबसे सुंदर सस्ता टिकाऊ कौन सा रहेगा, पानी। Water. Right? Which solvation enthalpy is large enough to overcome lattice enthalpy. Each salt वो ऊपर से लिखा के लाया है, सॉल्ट A B C D आपके पास Z है, लेट इट बी। हर किसी सॉल्ट अपने ऊपर से लिखवा के लाया है कि मैं कब ज्यादा सॉलेबल हूंगा, कितने टेम्परेचर पे सॉलेबल होगा, कितने टेम्परेचर पे मैं कम सॉलेबल होगा। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेचर, राइट। तो मैं उसके बेसिस पे इंट्रोड्यूस करता हूं, सॉल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द सॉलेबल सॉल्ट, लाइक NaCl लेके चलो, आप उसको पानी में डालो, पता ही नहीं लगता, कोई सेकंड चम्मच भी मारने की जरूरत नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। राइट। स्लाइटली सॉलेबल, जिसकी सॉलेबिलिटी 10 to the power -2 से लेके -1 मोलर तक है। एंड स्पेरिंगली सॉलेबल, स्पेरिंगली सॉलेबल का मतलब बहुत कम सॉलेबल, जिनकी सॉलेबिलिटी इज लेस देन 10 to power -3 मोलर है। अब जो हमारा आने वाला टॉपिक है वो किस पे फोकस कर जाएगा बच्चों, स्पेरिंगली सॉलेबल के ऊपर। बट फर्स्ट केस में तो इक्विलिब्रियम जाने ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम सिंगल एरो लिखते थे। स्लाइटली सॉलेबल के लिए हम आप पीछे भी देख चुके हैं, अब हम जो बहुत बहुत कम सॉलेबल होंगे हम उनके ऊपर फोकस मारने वाले हैं। चल सकता हूँ आगे, क्या ये चीज क्लियर? तो इनमें से अनुवंश कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बोलूंगा आप उसको समझ सकते हैं, जो मैं अपने हाथ से लिखूंगा। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए बेटे, अभी तो मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। Let us consider the equilibrium between sparingly soluble salt and their saturated solution. इस बात को ध्यान से समझ मेरे दोस्त, हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप PbCl2 लेंगे वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में। अगर आप उसको याद रखना इसमें मीडियम पानी ही रहेगा, तो ये बेटे कैसे टूट जाएगा, Pb+2, राइट, एक्वस, पढ़ के बताइए, 2 क्लोराइड एंड एक्वस। पिपेट, मैं इसको 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ये एक केटायन और 2 एनायन दे रहा है। जल्दी तो AgCl सॉलिड लेके आएंगे, सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म Ag प्लस एक्वस, एंड दोस्तों क्या होगा, क्लोराइड एंड एक्वस। गारिमा गायकी इसको क्या बोलेगा, 1:1 बड़ी जल्दी आप फेरिक हाइड्रोक्साइड लेके आएंगे, आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप पकड़ चुके हैं, राइट। एक्वस दोबारा बोलो मुझे समझ, कौन सा रेशियो, 3:1. अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, Al2SO4 थ्राइस को 2:3, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केटायन को आगे रखिए, आप एनायन को आगे रखिए, दिस इज गोइंग टू बी द salts. Do you understand better? Number of ketons. Yes. There are many compounds. साक्षी याद नहीं करने का बेटे, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा सॉल्युबल है कौन सा नहीं है, ये जितनी मेहनत करोगे उतनी दोस्ती होती चली जाएगी, है ना।
like PbCl2, silver chloride, barium sulfate, which are slightly soluble in salt, very slightly. These are going to be known as sparingly soluble salts. So Aditya, when these salts are dissolved in water, an equilibrium is established between the undissolved solid salt and ions of the dissolved salt. अरे यार टोटल तो आगे जाएगा नहीं. For example, for a sparingly soluble compound like AgCl, आपने डिक्शनरी पढ़ेगी, AgCl बड़ा कम soluble है, sparingly soluble है. Following equilibrium occurs, आराम से इसको ध्यान से देखिए. AgCl solid, equilibria Ag plus aqueous and chloride ion aqueous. Applying the law of chemical equilibrium जो हम करते हैं, K is equal to silver ion into chloride ion plus AgCl. सिर्फ यहीं पे फोकस करो. क्या ये समझ आ गया? वन स्टेप क्लियर है बेटे? अब AgCl सॉलिड को इधर ले गया, AgCl सॉलिड को इधर ले गया. एक मिनट मुझे देना बेटे, एक सेकेंड मुझे देना. यस सॉरी. तो अब एक इसको इधर ले गया अनुवंश, AgCl सॉलिड को. तुम्हें पता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड को तो हम कांस्टेंट ही लेते थे यार. Yes, sir. तो K is a constant into constant, this will be another constant. इस वाले को अगले पेज पे लेके जा रहा हूं, KSP बोल देंगे, solubility product, right? The concentration of pure solid remains constant. Therefore, the concentration of solid AgCl in the solid state is constant at a particular temperature, no matter how much salt is present with the solution. It follows K into AgCl is equal to what? KSP. That is going to be concentration of silver ion and chloride ion, where K is solubility product. आप K की जगह पे solubility product भी बोल सकते हैं. This is nothing but equilibrium constant. Don't make it technical, है ना? Is known as solubility product constant or simply solubility product, or you can call it equilibrium constant. But कोई लोग बोलते नहीं है इसको, तो हम भी क्यों बोलेंगे? Since the solubility of a salt usually varies widely with temperature, the numerical value of KSP changes with temperature. I hope you people understand. K की वैल्यू सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट होती थी? The temperature के. अब दोबारा देख बेटे, इधर देखो, वही चीज दोबारा कर रहा हूं. AgCl going to form Ag plus aqueous and the chloride and aqueous. Let S, छोटा s, be solubility of AgCl. Dimensions क्या होंगे बेटे? Mole per liter. The mole per liter. It will be always mole per liter. So what is solubility बच्चों? Its maximum amount that can be dissolved in moles per liter of the solvent. तो अगर इसकी solubility S है, तो T is equal to 0 पे ये 0 था बच्चों. इसको solubility तक देखो, उससे ऊपर की नहीं. So this is going to become 0. T is equal to equilibrium पे ये कितना बन जाएगा? S. ये कितना बन जाएगा? S. So KSP is equal to concentration of silver ion into chloride ion. आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कहां पे होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है. At equilibrium. That is equal to S into S. That is equal to what? S square. Square. S square. तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए लॉक किया जाए, what is going to be the solubility product? S square.
1:1 के लिए अपने आप प्रैक्टिस से निकलेगा, याद तो करनी नहीं, वो तो मैं सरेआम तुम्हें रोक रहा हूँ, ठीक है जी। आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। सो हाँ बेटे, सो जो हमने सर प्रीवियस स्लाइड पे सो कंसंट्रेशन सर सो स्पेरिंगली सो ऊंची बोल। सो ये फुल्ली सॉल्युबल हो चुका सर ये तो नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी मैंने पहले बताई है। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटे, ये देख, लेट सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ठीक है जी। लेट solubility of AgCl is S। सिर्फ समझाने के लिए अनुवंश, let it be 0.001, राइट। अब इसका मतलब अनुवंश एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इमेजिन कर 0.001 मोलर को कन्वर्ट कर लेते हैं अनुवंश 10 to power -3, ठीक है ना, -3 आ गया ना। यस AgCl का एक मोल दोस्त 143.5 ग्राम के बराबर है। यस सर 108 और 35.5। आने मेरी Yes, sir. कैलकुलेशन रख बेटा, 0.1435 ग्राम पर लीटर आ गया। यस सर अब ध्यान से देखा अनुवंश, ये पानी का बर्तन है, T = 0 सेकेंड है, राइट। तो इस वक्त अगर आप AgCl डालते हैं, लेट इट बी 0.01, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। यस सर और इससे कम है, T = 10 सेकेंड। ये वर्ड सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेट इट बी 0.12 है, ये भी अभी कंप्लीट सॉल्युबल होगा। यस सर T ऐसे ही बोल दिया बेटे, 30 सेकेंड है, 0.1435 है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। सॉल्व यस सर T = 30, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से AgCl डालता जा रहा हूँ। दिस इज गोइंग टू बी, अनुवंश ध्यान से देख, 0.15 ग्राम है। इसका मतलब अनुवंश 0.150 में से 0.1435 वन बेटे सॉल्युबल है। बाकी x लिख देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्या है, इन सॉल्युबल है। आपका यहाँ पे आके अगर मैंने सॉल्युबिलिटी इतनी बोली थी, तो सॉल्युबिलिटी इज क्या है बच्चे, 100%. 100%. अब अनुवंश सोच, ये टॉपिक खास बंदों के लिए है, आने के कल में है ये। अब आपको समझ आया, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज, ये मैंने आपको पहले ही उतना दिया जितना घुलना है, उससे ज्यादा घुलना ही नहीं है बेटे, समझ गया। यस सर So that Yes, will be sir. आगे soluble समझ up to that sort. It's a very good question. Everybody please, अगर concept नहीं समझ आया तो you should replay it. You should hear our conversation again and again. वैसे तुम्हें पता है अगर कोई क्वेश्चन अच्छा होना मैं उसको पहले ही रोक देता, but this is a very good question. ध्यान से देखा ना बच्चे, right? दोबारा देख बच्चे, यहाँ पे मेरे दोस्त पेन चेंज कर लेते हैं। So यहाँ पे अनुवंश इक्विलिब्रियम आ गया, ध्यान से देख, यहाँ पे सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल। सॉल्युबल यहाँ पे सॉल्ट अब जस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो x अमाउंट है वो किस फॉर्म में आएगी अनुवंश, Precipitate. प्रेसिपिटेट समझ आया, दोबारा समझो। इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, मैंने आना ही था इसके ऊपर, उसने क्वेश्चन पूछ के वो पहले ले आया। इमेजिनेशन बेटे, प्लीज कनेक्ट विद मी, प्लीज कनेक्ट विद मी। दिस इज 1 लीटर ऑफ वाटर, लेट इट बी AgCl का 10 ग्राम इसके अंदर घुल सकता है। तो इफ आई एम गोइंग टू ऐड 9 ग्राम, तो 9 तो पूरे का पूरा घुल जाएगा, क्या नीचे कोई प्रेसिपिटेशन होगी, नो। No, sir. No, sir. अगर 10 ग्राम आप एग्जैक्टली डालेंगे, 9 से हम बढ़ा के 10 पे पहुंच गए, तो देयर विल बी जस्ट इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट पे पहुंचे।
अभी सारे का सारा सॉल्ट क्या है मेरे दोस्त, डिसॉल्व कर रहा है, राइट। अगर उससे ऊपर डालेगा तो जितना घुलना था घुल गया, उससे नीचे बेटे क्या होगा तेरे पास, Precipitate. राइट। दोबारा देखो, इसके ऊपर तो मैंने स्ट्रेस करना क्योंकि इसके बगैर तो टॉपिक ही नहीं चल रहा था, ठीक है जी। तो एक सेकेंड, राइट, तो इधर देखते हैं, राइट। देखो दोबारा वही एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। मैं जानबूझ के AgCl ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कहानी वही रहेगी। AgCl को धीरे धीरे करके पानी के अंदर डाल रहे हैं दोस्तों। T = 0 पे AgCl क्या था, 0 था। तो क्या सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन होंगे, नो। नो सर। T = T पे आपने AgCl डाला तो कुछ सिल्वर आयन कुछ क्लोराइड आयन बनेंगे। अनुवन सिंह इसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, concentration of product of ions, right। आपने Yes, sir. और AgCl डाला, right, we are adding more AgCl। तो बेटा सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, Increase. इंक्रीज करेगी। अब एट T = इक्विलिब्रियम आ गया। अब आपने जितना भी उसमें AgCl था डाल दिया। अब सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या टच कर जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू, Constant. राइट। इस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन होगा, उसके प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, Solubility product. इससे नीचे को क्या बोला जाएगा, Ionic product. अगर तुम और ज्यादा AgCl डालो, और ज्यादा AgCl डालो, राइट, तो वो अब कौन सी फॉर्म में रहने वाला है, Precipitate. प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। दिमाग चलाओ, तुम्हें So, फील होना चाहिए कि ये अभी चुप, तुम्हें फील होना चाहिए कि ये एक नया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक आ रहा है। अभी चुप बेटे, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इधर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को बनाऊं, व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस। याद करो यार, इक्विलिब्रियम तुम्हें पहले भी कराया था, क्यू नाम की चीज होती थी। कोई जरूरी तो नहीं है कि क्यू हमेशा के बराबर भी हो, क्यू पहले ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट जब क्यू किसके बराबर होगा, के के बराबर, उस वक्त इक्विलिब्रियम आएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट की कोई एक वैल्यू को क्या बोला जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इससे पहले दैट इज आयनिक प्रोडक्ट is less than KSP, the salt will be कौन सी फॉर्म में होगा, the solubility और dissolved फॉर्म में। अभी देखिएगा, ionic product is going to be greater than solubility product. Salt will be in which form, precipitated। Precipitate. अगर ionic product, आप ionic product को क्यों पढ़ो ना, किसके बराबर हुआ, KSP के बराबर हुआ, तो हमारा सॉल्ट किस फॉर्म में होगा, इक्विलिब्रियम। जितना Equilibrium. जितना प्रेसिपिटेटेड होगा उसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ, अब तुम बोलो भाई, क्या पूछ रहे थे। सर पेज नंबर 16 स्लाइड पे सर जो हमने टाइम इज इक्वल टू 0 पे सर हमने सब AgCl डाला, तो अभी ये टाइम से AgCl बढ़ा सर हमने अभी AgCl डाला सर ही नहीं है। T = 0 पे अभी स्टार्ट AgCl डाला, ये मैंने वैसे ही बोल दिया यार, इसको ज्यादा दूर मत के। मैंने इसमें अभी बस शुरुआत करना है, अभी ये पानी का बर्तन है, अभी मैंने इसमें AgCl नहीं डाला है, तो इसके अंदर सिल्वर और क्लोराइड आयन है, नो। तो जैसे ही तुम सिल्वर क्लोराइड और ऐड करना शुरू करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड बेटे क्या करनी शुरू करेगी, बढ़नी शुरू करेगी। तो उनका प्रोडक्ट क्या करना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा। एक जगह पे Increase. जाके जब वो सॉल्युबिलिटी को टच कर जाएगा,
बस उसके बाद वो अब और डिसॉल्व नहीं करेगा। और सुनो, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था, राइट? इट वाज नॉट एक साइंटिफिक डाटा नहीं था। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये भी प्लीज, ये सिर्फ आपको, ये तो वैसे ही डुप्लीकेट हो गई थी तो इसको तो उड़ा ही देते हैं, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। आगे चलते हैं और ज्यादा देखो, अभी तो बहुत कुछ देखना है। सिमिलरली बेरियम सल्फेट, राइट? बेरियम सल्फेट कैसे डिसोसिएट करेगा? बेरियम आयन बेरियम और सल्फेट आयन। बस लेट इट बी t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसका तुम्हें S तैयार किया। तो इसका कितना होगा? 0। जीरो। जब आएगा, इसकी S क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट इन मोल पर लीटर, दिस विल बी S। तो बच्चों KSP will be equal to S square. where S क्या है? Solubility of barium sulfate Solubility. What is solubility? in mole. What is solubility? Define कैसे करेगा? Maximum concentration up to which the salt can be dissolved in a That's given it. amount of liquid. इन गिवन अमाउंट, वो मोल पर लीटर आपने बता ही दिया, समझा? दोबारा देखो, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आने वाली है बच्चों। ओए पिपट, चुप होके बैठा हुआ, चल बात कर। अग्रिम सिंह, बात करो। अग्रिम सिंह यस सर। इज ऐसे ही बोल दिया मेरे दोस्त समझाने के लिए। और सुनो, अभी समझाने के दौरान अगर मैं सॉलिड ना लिखूं तो मेरा समझ जाएगा, है ना? बेरियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन, ये कौन सा पिवट? 1:2। 1:2। अगर ये S, ये 0, ये 0, ये S और 2S नहीं होगा मेरे? यस सर। तो उसका पिवट KSP अगली बारी बेरियम भी नहीं लिखूंगा मेरे दोस्त, ठीक? 2s square. 2s square। गए की बोलता रहा। 4s cube। 4s cube. समझा? Yes sir। तुम्हारे से सुनना चाह रहा हूँ। सर 1:3। वेरी गुड। अगली बारी ये भी नहीं लिखूंगा, ठीक? Yes. 3s. अन्य सुनना चाह रहा हूँ। 9s cube. 3s square. नहीं. और डम 9s raised to 4। 8. 9s raised to 4। 7s raised to power 4. Raised to गुड, 4। ठीक है ना? 27s क्यूब। तो ये पिपट ने क्या बोला? 1:3 के लिए क्या होगा? 27s4। 27s4। पिपट देख बेटे, वही चीज है ना, तो धीरे धीरे करके उसको छोटा करूंगा, है ना? क्योंकि जब तुम्हें क्वेश्चंस में जाना है तो इतना थोड़ा ड्रामा लिखने का है ना पिपट? यस सर। 2:3। वेरी गुड। 2s square plus 3s 3s cube. cube। मुझे भूल गया यार, बताओगे प्लीज? वन 108 s raised to 5। 100। कैलकुलेटर उठा लो, बेशक वैसे तो तुम जुबानी करो तो बहुत ही अच्छी बात है। जिरकोनियम ये ना एक चमकती हुई धातु है। Zr3PO4 4। 3:4। 3, वेरी गुड बेटा। जिरकोनियम है, जिंक नहीं है। 4p4. 3s raised to 3 plus 4s raised to 4। ठीक बता दिया तो इसका मुंह स्माइलिंग आ जाएगा, अगर नहीं बताया तो ये सैड हो जाएगा।
गरिमा, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर बिटिया इंतजार कर रहा है। अमोदनी, योर माइक यूज्ड टू वर्क, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? यू शुड मेक इट वर्किंग। Sir, 6912 s raised to power 7. अरे छा गया मेरा प्यारा सा डोंकी। पहले तो इसको स्माइली बना दूं। Yes. ठीक, तो प्रभाकर इस सबको कॉपी करने का है, ठीक है भैया? Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। प्रभाकर, ये जनरल है बेटा। इफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AXEY, तो गुड़िया ये जो होता है ऊपर चार्ज होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो XAY प्लस, प्रभाकर चल बेटिया, Yes. Y YA B X नेगेटिव। B आना था। ओह थैंक यू बेटिया, तो थैंक यू मेरे प्यारे से बच्चे। ठीक है, और प्रभाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आगे लिखिए माइनस पीछे लिखिए ना। तो डोली ये SP AY प्लस पावर X B B B पावर minus X. Y. चेक कर लेना, समझ गया? Yes, sir. तो Yes, अगर sir. मैं आपको इसकी सॉल्युबिलिटी दूं तो मुझे निकाल सकते हो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। याद रखना, solubility product is fixed. Hence, what is solubility product? Prabhakar, solubility product of a salt at a fixed temperature. तुम्हें याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है। It is equal Yes. to product of concentration of its ion in saturated solution. अगर saturated solution नहीं होगा, if not saturated, then Ionic it will product. very good. Then it will be called दोबारा बोल, सुनना चाहता हूँ। Ionic product. Ionic product. Yes, very good. Ionic product with each concentration term raised to the power equal to number of ion produced on dissociation of 1 mole of substance. Do you understand? Right? याद नहीं करने का। देखो, सिल्वर क्लोराइड AgCl KSP 1.8 into -10, राइट? सिल्वर ब्रोमाइड इतना, और अनुवंशीय सारे के सारे सॉल्ट बेटे डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चों? कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ओके? कोई टेस्ट नहीं है। आई सिंपली वांट कि तुम जुगत लगाओ, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको कोशिश करो मेरे साथ करने की। चल भाई, पहला बच्चा अन्य अरोड़ा आ रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ समझेंगे। ठीक, बारी बारी से सबको मौका दूंगा। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है तब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक बच्चा मुझसे बात करेगा। ठीक, Yes. तैयार है बेटा? जितनी मर्जी गलतियां कर, कोई टेस्ट नहीं है आपका, कोई टेस्ट नहीं। अन्य क्वेश्चन बनाते हैं तभी, क्योंकि ये आगे आने वाले। कैलकुलेट solubility of AgCl। KSP तो दे ही रखा, तो डोली तेरे को याद है ना? अभी लंबा रास्ता ले रहा हूँ, आगे छोड़ना इसको बंद कर दूंगा, है ना? यूजर होल्ड्स, है ना? ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है। तो बढ़िया, KSP तेरा क्या बराबर था? S स्क्वायर, एक स्टेप खा जाओ। S square. अनुमेश 2 मिनट बेटे, अगला क्वेश्चन तेरे को दूंगा अनुमेश, अभी के लिए सिर्फ उसको बोलने दे, ठीक? तो अरोड़ा 1.8 into -10 is equal to S square. S is equal to Dolly 1.8 into -10. Yes. 1.5 into 1.5 2.25, 1.4 into 1.4 1.96, 1.3 into 1.3 1.69। तुक्का मार दूं? समझा? अरोड़ा बात कर बेटिया, नहीं समझा मैं 10 बार समझाऊंगा।
कहाँ गई? हाँ अरोड़ा, तो माइक में सर वो प्रॉब्लम हो? 1.34 ओह, ये मैंने अपना मैथमेटिकल यूनिटरी मैथमेटिक्स सॉल्व किया है बेटे। तो ये ले शेर खान, तो ये देख, मुझे 1.8 का, ये मेरी केमिस्ट्री नहीं है डॉली ना, इसका अंडर रूट करना था, तो मैंने जुगत लगाई 1.3 का स्क्वायर कितना होता है, यस 1.4 का स्क्वायर कितना होता 1.9 है? इसके बीच में तुक्का मार दिया, 1.8 कहीं यहाँ पे होगा, अप्रोक्सीमेशन मार दी 1.3 पर, अच्छा समझा? ठीक है सर यस एक केमिस्ट्री नहीं है मेरे बेटे। अनुज तेरे को समझ आ गया? अभी अन्य अगला Yes, क्वेश्चन sir. अनुज समझ लेना। तो अन्य देख, समझो बेटे, पूरा हिंदुस्तान इसको सॉल्व कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा, पेपर में वो कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो अन्य मानता है यस ये जीरो है, ये जीरो है, इक्वल पे ही है। तो अन्य एक चीज लिख रहा हूं, एट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन is equal to chloride ion is equal to 1.34 into -5. यस True for true? और क्वेश्चन Yes, बोल true. रहा हूँ, solubility of AgCl is, वो चीज है, समझा? यस Good. अभी और करते हैं, अभी अनुवंश मेरे से बात कर रहा है। अनुवंश तैयार हो? yes, sir. Yes, नहीं sir. आता, कोई टेस्ट नहीं चल रहा बेटे, पहली बात तो ये दिमाग में रख, ठीक? डोंट थिंक दैट दिस इज अ टेस्ट गोइंग ऑन, सबसे पहली बात, Yes, sir. ऑल ऑफ यू। तो ये आगे क्वेश्चन आने हैं बेटे, तो मैंने कहा क्यों ना पहले ही करें ना। अब देख भाई, मैं चॉइस करूंगा, ठीक है, ताकि मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अनुज कैल्शियम फ्लोराइड को उठा लेते हैं, कैलकुलेट solubility of calcium fluoride in mole per liter and what is equilibrium concentration of ions, that is calcium and fluoride. अनुमान जल्दी मत करना, हाँ? तो दर्शक Yes, sir. जल्दी मत करना, मेरे से स्लो चलना बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि समझ रहे हैं अभी। दोस्त, अभी अभी हमें ये तनवीर भुल्लन ने बताया था, हंस रही है 1:2. सो दिस इज गोइंग टू बी, अरे एक स्टेप खा जाऊं, 4 is cube. Yes, sir. समझ गया गरिमा गाय की? तो Yes, sir. 5.3. तू चुप है, रुक, मेरे साथ चल यार, जल्दी क्या है? तो ये 1/3, अरे जैसे स्क्वायर लिखते थे ऐसे 1/3 आ Yes. गया। Yes, sir. चुप ठीक है कि गलत है? Yes, sir. ये ऐसे बोलता है ना, मुझे गड़बड़ी लगती है। तो 5.3 into -9 Yes, sir. divided by 4। अब देख, ये हमारी अरोड़ा और गायकी और बाकी सब लोग, अब मेरा दिमाग स्कीमें लगाना शुरू हो गया। अगर ये 5 होता 1.25 होता, 0.3 है 0.75, अंडर रूट से बाहर आ गया अनुवंश, चेक कर लो, यही होगा। चेक करो कैलकुलेटर पे मेरे दोस्त, अभी विवेट 5.3/4 कितना होता है? 1.325 325। मैं थोड़ा सा खुशी खुशी में आगे बढ़ा दिया था, हमने तो 1.32 लेना है, ये समझ आ गया? अब भी Yes, sir. ये किस में बैठा अनुवंश?
क्यूब रूट में बैठा, Yes. ये क्यूब रूट में बैठा ना। मुझे नहीं पता तुम्हारे 10वीं का टीचर कौन था, बट आप उल्टे लटक जाओ, आप इसको ईमानदारी से सॉल्व नहीं कर सकते। 1.32 इंटू 10⁻⁴ कितना था? -9। Minus अब देखो क्यूब रूट में निकालना है गाय की, या तो यहाँ -9 होना चाहिए, -12 या -15 या -18 होना चाहिए। yes sir. ठीक है, तो Yes, गाय अगर इसको मैं 1320 इंटू -12 कह दूं, चला? Yes sir. yes, yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एरर के बहुत चांसेस होंगे मेरे प्यारे से बच्चों, राइट? तो सही जगह पे सही टाइम पे खड़े कर दूंगा, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू विन। दिमाग से निकाल लो, इफ यू कैन नॉट टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप कामयाब नहीं हो सकते हो। उससे कुछ नहीं होगा, इससे होगा। देखो, आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम। ये आपको लाइफ में ही मदद करने वाला है। ओके, तो Yes. 8 का क्यूब कितना है? 512. 10 का क्यूब कितना है? 1000. 1000. 12 का क्यूब कितना है? 1728. 1728। 11 का क्यूब कितना डोली? 1331. 1331, 331. राइट? आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तो आपके दिमाग में डालना है ना। तो 10 का क्यूब इतना है और 11 का क्यूब इतना है। ओ भाई साहब, अगर मैं आपको 10.9. 10.9325 लिखूं, चलेगा? Yes, अन्ना sir. के ऊपर मैंने सिर्फ लुप्पे मारे हैं यार, तुझे समझ आ रहा है ना? तो ये तो Yes मैंने sir. अंदाजा मारा। तो 10.9 10.87 भी बोल देता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो मैं एग्जैक्ट भी निकाल लेता हूँ। ये 331 है ना, सो 33 का फासला होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 8.93 के आसपास ही होगा। करके देखना जरा कैलकुलेटर पे, 10.93 इंटू 10.93 इंटू 10.93। गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता, कोई So, जान 1305.75. 1305 तो 10.93 तो कम मार दें, चलेगा? Yes sir. Yes. ठीक है, 97 करके भी क्या कर लोगे? 2.5% का एरर तो मेरे पास वैसे ही होता है। क्योंकि आप Yes, देखोगे ना, yes, यहाँ पे अन्यारोड़ा ये था ना गुड़िया, -4 आ गया ना अनुज। मैंने तो यार इसको 1.09 Yes. कह राम जी की बाहर आ जाना, -3। यू Yes अंडरस्टैंड? sir. अगर यहाँ पे 4 भी होता, 5 भी होता, क्या फायदा होना था? कुछ नहीं फायदा होना था। तो दोस्त, इसको 1 पॉइंट कितना बोला? 09 09. इंटू Minus. -4, So -3. -3। तुम उल्टे लटक जाओ। तुम ये आंसर अगर निकाल सकते तो बड़ा मुश्किल होना था। अभी S5 आ रहा है, आपको मेरे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। भैया ये समझ आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई, पहला स्टेप। Yes sir. यस और नो? ये क्या निकली है? S। अब भाई कैल्शियम आयन क्या होगा? S. और फ्लोराइड आयन कितना होगा? 2S. 2. इस सेकंड आंसर आ गया। Yes sir. कोई प्रॉब्लम? चल सकता हूं आगे? दैट वे हम जहां पे S से KSP पे जा सकते हैं, हम KSP से किस पे आ सकते हैं? S पे भी आ सकते हैं। Yes. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो वो हम भी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त
ये गाय की दीदी ये क्वेश्चन करवा रही है, ठीक गाय की? Yes, sir. तो गाय की, एक सेकंड, तो इसको ले जाता हूँ बेटिया, तो इधर ले आ। करें मैं ना? Yes, sir. चलो. गलती की तो परवाह नहीं करने की, बस ठीक। एक वीरांगना, वीरांगना पता, जो वीर पुरुष No, होते हैं, sir. तो वीरांगना हम लेडीज को बोलते हैं। बस घुस जाने का, मार काट के निकलेंगे, चिंता मत कर, बस लड़ने की भावना डाल। Yes. तो बहना उसने तेरे को बताया solubility of AgCl is this much, calculate the solubility product of AgCl। गुड़िया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा लंबे रास्ते से कर रहा हूँ, बाकी तो चुप करके वो तेरे को पता नहीं स्केर मार देना था उसको, क्लोराइड। Yes, sir. तो this is going to be 1.06 into -5 Into 10 raised to the power -5. है, कितना होएगा? पहले Yes. समझ आ गया? 1. Yes. 1.06 into 10 raised to the power -5. तो it is going to be concentration of silver into concentration of chloride ion. Yes. S2. क्लियर कर दूं? Yes, sir. अभी आन्या ने बताया था 1.1 into 1.1.21 है ना, Yes, sir. तो 1.06 को क्या बोलेगा? 1.1. ये तो कम मार दिया। 1.12 नहीं बोल रहा तो 1.10 बोल दे। कुछ भी। Yes, sir. समझा? देखो समझ आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ आया तो बोल, मैं 10 बार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बेटा जब तक ये नहीं आएगा तो आगे नहीं जा पाएगा। ये 1 था, ये 1.21 था, मैंने इसका मिड पॉइंट उठा के ठूस दिया 1.06। स्ट्रेंजली दैट्स योर एनसीईआरटी आंसर। तो कैसे कर लेते हो आप? क्योंकि तू मेरे साथ थी, दैट वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। मेरे को डर ही लग रहा था सच में, क्योंकि अगर मैं गलती करता तुमने पकड़ लेनी थी। दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। घुस जाओ, घुस जाओ, प्रैक्टिस करो। जीतने वाला वो बिल्कुल नहीं होगा जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, जीतने वाला जो वो होगा जो स्मार्टली चल रहा है। दैट इज अ गेम मेरे बच्चों, ठीक है? तो बस करते हो, जितने क्वेश्चन करोगे उतने सुखी रहोगे। और भी पिपट, क्या हाल है तेरा? हाँ भाई, Yes, sir. करेगा ये क्वेश्चन? मिलके करें दोनों? Yes, sir. जल्दी नहीं करने की, दैट इज द ओनली थिंग आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। बेटे देख, सॉल्युबिलिटी पिपेट उसने किसने दी है यार? Gram per liter. तो समझ गया? Mole per liter. Mole per liter मतलब। सिर्फ किस में चलेगी? मोल पर लीटर। पिपेट यूनिटरी मैथमेटिक पे चल, ग्राम पर लीटर। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड का 125.6 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल पिपेट। Mole. Yes, sir. देख गाय की भी डर रही है, तो डरने का क्या मतलब है यार? इसको उठा के ना 100 से मल्टीप्लाई, 120 by 125. -4 आ गया, 125.6 आ गया। अगर ये 125 होता पूरा 1 पे जाता। 0.97. पॉइंट, ये देख इसने क्या स्कीम लगाई है, 0.97। 6. देखना 0.94 0.95 के करीब आएगा। कैलकुलेट कर जरा अनुवंश, हो सकता मैं सही हूँ, हो सकता आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.95 है। 0.95। अनुवंश अब तुम सोचो तुम्हारे और मेरे में, बिकॉज बेटा यू आर एन अथॉरिटी है ना, सो वी शुड लुक फॉर दैट। तुझे समझ आया इसमें क्या गलती थी क्या नहीं थी, कैसे मेरे और तुम्हें में? ये देख नीचे एक आंख रख, 0.125 था और हमें 5 ढूंढना था। याद रखना अनुवंश, केमिस्ट्री नहीं चल रही है ना, डोंट फील दिस इज केमिस्ट्री। ये 120 था, नीचे 125 था, हाँ? तो अनुवंश अगर 100 ऐसा लिखता 5. चलता?
Yes, Yes, ये sir. पूरा एक पे जाता है ना अनुवंश, ये पूरा एक पे जा Yes, रहा है। sir. अब इसका देख अनुवंश 0.04 का ही तो फासला आ रहा है यार, Yes, sir. तो 0.96। हालांकि बेटे अगर तो 0.97 में इतना कोई फर्क नहीं आता, बट आई वांट, जब हमें चीज पता है तो देख के मक्खी थोड़ा कोई निकलता है, समझ रहा है ना? Yes. तो व्हाट यू कैन डू इट, वी शुड डू दैट। जो नहीं हमारे हाथ में उसकी कोई चिंता नहीं है, पर घबराना मत। अगर आप 0.97 भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं होता। मैंने तो 0.95 तुक्का मारा था क्योंकि मुझे ये 25 दिख रहा। चलो 0.95 कर देते हैं। तो बेटा ये कितना आ गया? Mole per liter. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, भाई टीम लगाओ। 1:3 है, 1:3 के लिए 4. So 1:2. Sir, 1:2. 1:2। थैंक यू। 4SQ. 4SQ. अभी ट्यूब 4SQ. हाँ, तो दैट इज KSP is equal to 4SQ। 4s cube। तो अब देखो 9.5 into -5, ईमानदारी का डंका गले पे मत टांगना, राइट? बीएससी करते हुए नजर आओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पे चीटिंग करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं पे कोई चोरी करो, मैं कह रहा हूँ स्कीम लगाओ। -15 पक्का है। 9 का क्यूब अरोड़ा ने बताया था कितना था? 729. 729. का क्यूब 1000. 1. कितने पे भेजोगे तकरीबन? 875 है ना? Yes. समझा? into 4 into 10 to power minus Yes, sir. 15। -15. 9 into 4 3200, 3200 से थोड़ा सा कम कर दो, 32 भी रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, राइट? ये देखो ना कितना आ रहा है 3200। अगर इसको 9 लेता तो 3200 into -15। सुनो मैं तुक्के मार रहा हूँ, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। -12। Did you understand? सर 3200 से ज्यादा ही आएगा इसमें तो। 875 है ना सर। तो अगर ये 900 होता, 900 into 4, हाँ ज्यादा आता, बिल्कुल ठीक करा। 3600 आता ना सर अगर 9 होता। हाँ बिल्कुल ठीक करा। तो इसको 3500 के आसपास बोल देते हैं ना। ये पिवट बड़ी अच्छी चीज बोल रहा है, जैसे अनुवंश के साथ बात कर रहा था। तो 3.5 into 10 -12 है ना पिपट? और देख पिपट, तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से बेटर था। तुमने जो कैलकुलेशन निकाली, हमने 3.5 निकाला है, तो इसका 3.48 आ रहा है। तो वो मूर्ख नहीं होंगे जो इसको ऑब्जेक्टिव को इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे होंगे, है ना? राइट बेटा? पिपट आगे चलो। यस सर। Good. So, my dear students, you solve it as a homework. Yes, sir. अभी चिंता मत करो, मेरा खत्म नहीं हुआ। मैंने आंसर्स दे रखे हैं, बट आई वांट यू पीपल टू वर्क इट आउट। ओके, फॉर एग्जांपल इस वक्त अग्रिम आराम से बैठा हुआ है, अग्रिम थर्ड क्वेश्चन करिए। यस तिवारी। थर्ड So 2s square. ओए 3s डंकी। cube. Yes. अच्छा, आप मुझे स्टेप बता रहे थे, ठीक है। ये देख अग्रिम ने चलाकी नहीं बरती, उसके सामने तो आंसर लिखा हुआ सीगा, कर लेगा। एनीवे दैट इज गोइंग टू बी अ होमवर्क, यू शुड डू इट। मेरे पास अभी और बहुत क्वेश्चन करवाने को हैं, तो हम इसको खत्म नहीं कर रहे हैं। चल भाई, तो कौन आगे आएगा? So मैं करूँ? Yes, sir. पहले So किसने मैं बोला? कराता हूँ. पहले Sir, गाइड मैं को बोल दे। अनुज कोई नहीं, अगला मैं अनुज तुम्हें एक टेढ़ा वाला तुम्हें दूंगा पक्का रिवार्ड, ठीक है जी? तो चल गए। Yes, sir. हाँ अनुज तुम कोई ऐसी बात नहीं है। तो फर्स्ट को करते हैं 67, इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ।
इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, इसको फोर्थ बोल रहा हूँ, इसको 5 बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, गायकी इसकी कॉपी कर लेते हैं, वो तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ ना। गायकी कहता है डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। अभी सिर्फ एक को देखो, उसने बारी बारी से पांचों को कहा है। ऑल्सो डिटरमाइन द मोलैरिटीज ऑफ गुड़िया इंडिविजुअल आयंस। क्वेश्चन पढ़ ले बेटे, तेरे को समझ आ गया? Yes, sir. चल रेडी, अब पहला कर रहे हैं हम, फर्स्ट कर रहे हैं। CRO4, I request all of you to participate. I promise you कि तुम बहुत अच्छे कामयाब हो गए। ठीक है, तो इंटरेक्टिव बनाओ यार प्लेटफॉर्म को, क्यों इंटरेक्टिव नहीं बना रहे हो? ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो गायकी, अब तेरे को पता ही है, अगर ये S था ये 0 था, ये 0 था, ये क्या था 2S, 2s और S। 4s. Yes. तो बहना एक स्टेप खा गया हूँ, तुझे थ्योरी में पूरा करके आना। 4s क्यूब 0.1 into -12 था। Yes, sir. Nobody else will speak, सिर्फ गायकी बोलेगी। गायकी तेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है गलती की, बस एक बोलेगा, क्योंकि मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ बेटे, है ना, इसलिए बाकियों को चुप कराया। कोई भी नहीं बोलेगा सिर्फ गायकी के अलावा। ऐसा करता गायकी अपने मन को दौड़ा। 5-4 गो स्लो। Yes, sir. गायकी 1.1 को 4 पे काटना है। पहले 2 पे काटते क्या आ जाएगा 0.55, फिर Yes, उसका भी sir. आधा कितना आ जाएगा 0.275 Yes, sir. 0.20. इंटू -12। समझ आया बेटे? Yes, sir. अब देख बहने, यहाँ पे S3 है, तो अगर मुझे -12 होगा या -15 होगा या -18 होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दे, तो 275 इंटू -275 into 10 raised to the power -15. बेटिया पे नंबर 49 याद रखना। अभी वापस आते हैं, ठीक है? Yes, sir. अब मैंने 275 का क्या लेना है, क्यूब रूट। Cube root. भाई कि दिस इज नॉट माय केमिस्ट्री बेटिया, मैं पहले बता देता होता हूँ। देख 6 का क्यूब अभी अभी तुम लोगों ने मुझे बताया था, देखना कितना होता है? 256. 216. 216. कितना? 216. 216. 7 का क्यूब डॉली कितना था? 43. 343. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बहना? 0.1. इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? डेसिमल इक्विवेलेंट समझ आया? Yes, sir. माइनस Yes, sir. अनुज चेक कर लेना, 12.7 आ रहा है शायद। Yes, sir. 12.7। देख ये कैलकुलेशन को मैं कैसे यूज करता हूँ। अब मुझे 275 लेना था ना, मैंने Yes. 275 को जुगत में डाल दिया, प्लस 59। Yes, sir. Yes, sir. ये तो पक्का ही था, क्योंकि इसका जब तो क्यूब रूट लेगा ये तो पक्का ही है, 6 तो पक्का हो गया। अब मेरा आंसर Yes, तो sir. 6 से आगे जाना है। इसको उठा के 13 ले लिया, 13 से डिवाइड कर दे, और ये जो कुछ भी आएगा इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दे। 13 into 5 65 होता, 65 ये Yes. पहुंचा नहीं, तो इसको तुक्का मार दे कहीं पे भी, 0.45। अप्रोक्सीमेशन का साइन, किसी के साथ बहस में जाना नहीं। 6.45। सर ये 13 कैसे आया नीचे 59 के? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट दोबारा देख, तुम ही करो। ये 300 का क्यूब रूट निकालना था, तुम्हारे मन ने 216 और 343 का वो मिड पॉइंट पकड़ लिया। सो दिस इज 343 माइनस 43, लिखो चलेगा? यस सर। ये तो पक्का है ना, 7 पक्का है। इसको 12.7 की जगह पे मैंने 13 बोल दिया, क्योंकि तुक्का मार रहे थे क्यों कॉम्प्लेक्स करें। अब ये डेसिमल के बाद आएगा तो इसको 0.1 लिख,
13 into 3 कितना होगा? 39। ऊपर इट इज गोइंग टू बी ये 3.33 के आसपास होगा, 6.673। कैलकुलेटर कर लो, कोई ज्यादा एरर नहीं होगा। एरर होगा 2022 में। उस दिन जीतने वाला वो नहीं होगा जिसने 12-12 घंटे बैठ के रोज पढ़ाई की। उस दिन जीतने वाला वो होगा जो स्मार्ट होगा, जिसके टीचर और जिसके पेरेंट्स ने उसको स्मार्टनेस सिखाई होगी। तो जो 1 घंटे के अंदर ज्यादा क्वेश्चन निकालेगा वो सही होगा, बेशक वो आसान क्वेश्चन निकाले। और जो लायक आदमी होगा वो बेशक मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा निकाले, वो कामयाब नहीं होगा। अब पेपर समझ आया? और प्रैक्टिस करूंगा, चिंता क्यों कर रहा? गए कि वापस आ जा पहने। सो दिस इज गोइंग 275। कितना बोला था तूने? 6.5 के आसपास इंटू -5। अरे तो कहीं मारा था, पीछे मारा था अभी। 6.48 कर देता अनुवंश हमेशा मेरे जैसे चलता। 4897 6.5125। ये क्लियर है? यस सर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट आ गई। अब उसने ये भी पूछा गुड़िया तेरे से, molarity तो सिल्वर आयन विल बी 2 times is 13 into -6. आंसर छोड़ देते, ठीक है। और क्रोमेट आयन गाएगी 6.5 into -5. 6.5 into 10 raised to power -5। एक आंसर ये है और एक आंसर आपके ये है। समझा? और सुनो, यस सर। आपके लिए आंसर दे रखे हैं मैंने। देख गए कि कितना बढ़िया तूने तुक्का मारा बहना। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल का कोई अगर ये आंसर निकाल जाए तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है? चले राइट। अनुवंश, अगला क्वेश्चन तुमने कहा था मेरे साथ कराओगे। अनुवंश, Yes, एक sir. कॉपी पेन उठाओ, ऑल ऑफ यू, राइट? इंपॉर्टेंट, राइट? प्लीज राइट देयर, मेरे साथ लिखना है ना अनुवंश, कुछ इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. ऑल ऑफ यू अभी नोट में लिख लो, बाद में नोट्स तो पहुंच नहीं है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना है। मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक, और एक होती है +1। इसको क्या बोलता है बेटे, पढ़ के बता दे। मर्क्यूरस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट एज डायमंड, ठीक है जी? सो Dimer. Ag+2 में आता है। तो इट इज अ फैक्ट, यू शुड नो। जैसे एक बार ना एक बंदा जा रहा होता है कहीं पे, तो वो देखता है कि वहां पे ना 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं, तू मैं लड़ रहे हैं। तो पूछता है भाई लोग क्यों लड़ रहे हो? कहता जी बस बहस चल रही है, ये मान नहीं रहा मेरे को। कहता क्या बात है? कहता सर आपने भी क्या कर लेना। तो कहता बताओ। तो कहता देखो जी ये उधर ना ऊपर कुछ चढ़ा होता है चांद या सूरज में से। कहता देखो जी ये सूर्य, मैं कह रहा हूँ सूरज है, ये कह रहा है चांद। कहता आप ही फैसला कर दो कि ये सूरज है कि चांद है। वो जो बंदा तीसरा बंदा होता है वो देख लेता कि मूर्ख आदमी है, बता के तो कोई फायदा नहीं। वो कहता मुझे नहीं पता, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ के रहने वाले, तुम ही बताओ। तो मुझे पता तो ये भी समझ आया होगा, आधे घंटे में समझ आएगा जब रिकॉर्डिंग मेरे फॉरवर्ड करके सीखोगे कि क्या जोक था। आ गया सर। तुम्हें याद रखना है सिद्धार्थ, वो बताने नहीं आएगा, ठीक है सिद्धार्थ? अब देख अनुवंश, ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बेटे क्वेश्चन है तेरे लिए, है ना? तो अनुवंश, Yes, sir. अगर HgCl2 आएगा, देख मेरे दोस्त, ये तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हें पता है ये 1:2 कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? 2। 1:2। अगर ये आया, अब ये तुम्हारी नॉलेज है दोस्त,
दिस इज गोइंग टू बी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? 1:1 1:2, क्योंकि ये डाइमर में एग्जिस्ट करेगा ना। जिसको नहीं आता था वो इसको क्या लिख देगा? यस सर अरे यार ऊपर देखो, मैंने यही तो सिखाया था तुम्हें। मरकरी की क्लोरीन के ऊपर, एक के ऊपर -1 तो दो के ऊपर कितना आ गया? -2। तो इसके ऊपर क्या होगा? +2 ही तो होगा। इसके ऊपर +2 ही तो होगा। मरकरी की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्त हमेशा क्या एग्जिस्ट करती है? डाइमर एग्जिस्ट करती है, समझा? सर अब हाँ पूछ। तो जो डाइमर से बना सर उसमें +2 चार्ज आएगा सर, +1 चार्ज आएगा सर? मिला के रहेगा ना, उसने टूटना तो है ही नहीं। मिला के दोनों के ऊपर +2 आएगा ना। दो मरकरी आपस में जुड़ गए। अगर दो मरकरी Yes. आपस में जुड़ गए तो एक के ऊपर +1 दूसरे के ऊपर +1, तो मिला के कितना चार्ज आएगा बेटा? +2 उन्होंने अकेले अकेले जाना ही नहीं, तो दैट इज द रीजन कि आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। समझ गया? यस सर अब ये डिस्कशन अगले साल सॉल्यूशंस में आए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आए, द फैक्ट्स विल नॉट चेंज। I'm into fifth question. Fifth, mercurous iodide 1:1 1:2 मेरे भाई। 1:2, yes. तो इतनी मेहनत Yes, क्यों sir. की? Hg 2 plus and 2i plus I minus तो Kp पाठक कितना होगा? 4 is cube 4.5 into 10⁻⁻21। मुझे पता है तुम मुझे हरा सकते हो। so yes ठीक है गलत? yes sir Do you understand? yes sir तुक्का मार के बता। so 2.1 वेरी गुड, 2.1 पे पहुंच गया। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 19 का फासला है तो 11.25, 2.8 से ऊपर 12, 2 पॉइंट, हाँ मैं भी इतने पे जाऊंगा, 2.12 या कुछ ऐसे पे जाऊंगा, है ना? x is equal to 2.18 into -10। समझा? एंड बेटे ये तो एक आंसर आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्करी 2 प्लस 2.18 into 10 raised to 5 minus बोलो बोलो बोलो, शाबाश। twice of 2 18 into 2.18 into minus into 2 हो गया। ये दुगुना था ना, ये इसके मुकाबले सेम था, ये इसके मुकाबले दुगुना था। समझा बेटा? और सुन, यहाँ पे ये it is wrong, this is wrong. Why? He has not assumed the right thing. आपने जो किया है वो ठीक किया है। Hg2I2 कैसे टूटता है? Hg Hg plus plus 2i minus is correct. This is wrong. समझ आओगे? yes Yes, sir. Go with the way I have taught you. Otherwise सारे का सारा क्वेश्चन ही बिगड़ जाएगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। यहाँ पे 16s स्क्वायर आ गया, आपका 4s चल रहा था, वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आपको याद है कि आपको कैसे? तो डियर, बाकी के आपको होमवर्क दिए गए हैं, मैंने आंसर डाले हैं, सो यू कैन चेक इट। कर लिया जाएगा। yes sir Yes sir. बाकी लोग जो आराम से चुप होके कम्बल में बैठे हो, कोई फर्क पड़ता है अगर बात कर लो आप? हाँ जी,
छोड़ दो कंबल को, बाहर आ जाओ, बात करो। Believe me, I'm not the richest person in terms of money. I never want to be, but my students are there where you cannot imagine. And जो भी कामयाब है वो सारे मेरे दोस्त हैं. And God bless you people. We can win someday Nobel Prize. पर वो लोग हैं जो बात करते हैं. जो लोग अपने कुकून में रहते हैं वो कभी बाहर नहीं. तुमने देखा अनन्या को, अनुवंश को, अन्या को, मैं इन लोगों को चुप कराता हूँ, राइट? एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. बोलते रहा करो यार, तुम लोग ज्यादा समझोगे. यूज योर माइक. तो ये गरिमा के लिए और जसलीन कौर के लिए. जसलीन, ये देखना कभी इसको मानना मत. जो सरस्वती है ना, सरस्वती जी एक ऐसा धन है जिसको जितना ज्यादा खर्चो बढ़ेगा, और जो लक्ष्मी है वो एक ऐसा धन है जिसको जितना कम खर्चो वो बढ़ेगा. क्या समझ आया इससे? बड़े सरस्वती, सरस्वती क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Knowledge. नॉलेज. एंड लक्ष्मी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मनी. द वेल्थ. तो स्पेंड नॉलेज. जितनी नॉलेज को खर्चा करोगे वो उतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी. उत्कर्ष, समथिंग लाइक दिस. और जो लक्ष्मी है, जो पैसा है, उसको सेव करके रखो. ये नहीं कि कंजूसों के तरीके से रहो, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी. सच में, यू ट्राई इट. कल को आप अपने बैंक बैलेंस में पैसा निकाल के मोहल्ले के मोड़ पे खड़े हो जाना और खर्चना शुरू कर देना. आप देखना, आप 2 दिन में उसके बैंक बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा. एंड सरस्वती की बात कर रहे हो, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उसको पढ़ाना शुरू कर दो. यू सी योर नॉलेज गोइंग एक्सपोनेंशियली अपवर्ड. और जब आप लोग हमारे से बात नहीं करते हैं तो आप लोग सरस्वती को सेविंग मोड में डाल देते हैं. एंड सरस्वती नेवर एवर फॉर सेविंग मोड, दैट इज फॉर स्पेंडिंग मोड. So spend it. Come out of your cocoon. You will be benefited. When you are not opening up, probably you are afraid of solving this question. And if you are afraid of solving this question, अभी आप गलती करोगे तो हमने उसको ठीक कर देना है. और आप उसके बाद गलती करोगे, आपने या तो उसके ऊपर काम ही नहीं करना है या आप उसको बस ऐसे ही असर कर जाओगे. So please come ahead, talk with me, बात करो. You will be benefited. फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त पिपट बात किया कर. नमन, टॉक टू मी. पूजा बात कर. रिया बात कर. तिवाड़ी बहुत अच्छा बात करता है. साक्षी हो जा, प्लीज टॉक विद मी. यू पीपल विल बी बेनिफिटेड. अभी पिपट चिंता मत कर, जितना शोर होगा मैं अपने आप म्यूट कर दूंगा. उसके बाद भी तुम्हें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है. होने दे किसी को भी, है ना. पिपट बात कर. तो सुनो, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of 2 silver chromate. पिपट, सिल्वर क्रोमेट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? 2:1. क्या बोला कोई? अनुवंश 1:1 बोला है शायद. सर 2:1. 2:1, ठीक है बेटे. तो इसका 4s क्यूब 4s क्यूब. AgBr कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? और अगर अनुवंश अगर गलत भी बोला था तो कोई टेंशन नहीं है ना, उसको सुधार लेते हैं हम. तो KSP कितना था? S square. 1:1. बट तेरा माइक बंद नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के दौरान, वरना मैंने अभी आपको यहाँ से आउट कर देना. पिपट समझने का तूने, है ना? ठीक है दोस्त. यस सर. यस तो सर. पिपट ये S स्क्वायर आ गया बेटे. यहाँ से तो S निकाल लेगा, यहाँ से S Yes. निकाल लेगा, और Yes, sir. दोनों की रेशियो पूछी है राजा. होमवर्क दे दूं पिपट? यस सर. Yes, sir. इसमें S निकाल ली और इसमें से S निकाल ली, तो आपका ये आंसर आ गया. ठीक है पिपट? यस सर. Excuse me, sir. हाँ अनन्या. सर हमने Ag2CrO4 को 1:2 क्यों लिया? 2:1 लिया. वो तो मैंने लिख दिया ना. अनुवंश का तूने ध्यान नहीं किया, उसने ठीक तो बोला था 2:1. और 1:2 में भी क्या आंसर में क्या फर्क आ जाता?
सर लेकिन Cr तो अलग है ना? कैसे बिटिया? ये सिल्वर क्रोमेट बोलते हैं इसको। जब ये टूटेगा तो ये 2 सिल्वर और Cr 4 माइनस में टूटेगा। ओके सर। ठीक। अब जैसे देख ये आपने क्वेश्चन पूछा, आपका डाउट निकल गया। अगर ये डाउट आपका वहां पे जिस दिन आपका कैरियर बनना होगा, डू यू अंडरस्टैंड बेटे कितना महंगा पड़ेगा? मैं यस मजाक सर। कर रहा हूं, हो सकता है ये वहां पे 50 लाख 80 लाख का पड़े, और उसके बाद बाकी चीजों में तो एक्सपोनेंशियली आना ना। ये तुझे पता लगा मैंने 80 लाख क्यों बोला? नहीं सर। इतनी इतनी प्रिसाइज मैंने क्यों बोला? जहां तक मेरा ख्याल है तुम मेडिकल के हो, है ना? आई थिंक आई एम राइट। यस सर। तो ये 4 नंबर या 5 नंबर आपको सरकारी कॉलेज जहां पे बेस्ट प्रोफेसर होंगे वहां से निकाल के प्राइवेट कॉलेज जहां पे अच्छे टीचर्स नहीं होंगे पहुंचा देगी। सरकारी कॉलेज में अगर चंडीगढ़ में हुआ तो तेरी फीस होगी 40-50 हजार रुपया, ये ज्यादा बोल गया हूँ, साल की। ठीक। और अगर वही तू प्राइवेट कॉलेज में गया तो तेरे 5 साल की फीस होगी तकरीबन 80 लाख रुपीस, और टीचर भी वो नहीं मिलेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेंगे। तो इस करके बिटिया हम बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे हमारे से गलती करो, मेरे साथ बात करो, जो भी डाउट आता है ना। यस तूने सर। देखा ये अनुवंश को सबसे ज्यादा मेरे से झाड़ पड़ती है, ठीक है, बट फिर भी मैं उसको, और वो मेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं उसको बताता हूँ, और ही लर्न्स। ऐसे आप भी करते हैं। तो गुड़िया बात करो, दिस इज फॉर नॉट यू पीपल, दिस इज फॉर who आर नॉट गोइंग टू टेक इट इन अ प्रॉपर वे। चल बिटिया, ये क्वेश्चन करेगा प्रभाकर ही मेरे साथ। यस सर। दिस अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी? और कोई नहीं बोलेगा, प्लीज अपनी प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, बट अदरवाइज अनुवंश डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रिया तो नमन, चलिए करते हैं। क्वेश्चन पढ़ ले बेटे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोडियम आयोडेट and cupric chlorate are mixed together. Will it lead to precipitation of copper iodate or not? इसमें पता है क्या करना है? हमें KSP क्या है गिवन। गिवन है। हमने आयनिक प्रोडक्ट, नई नई चीजें सीख रहा है बेटे। जैसे तिवाड़ी ने पिछली बार बोला था, मुझे कैसे पता लगेगा इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये कॉपर आयोडेट का फॉर्मूला है। कॉपर के ऊपर +2, आयोडेट के ऊपर IO3 के ऊपर -1 होता है। इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालेगा? उस समय सॉल्यूशन में जितनी भी कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन और आयोडेट की कॉन्सेंट्रेशन हुई उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर KSP ज्यादा हुआ आयनिक प्रोडक्ट से तो हमारा सॉल्ट कौन सी डिसॉल्व में, कौन सी स्टेट में रहेगा? डिसॉल्व स्टेट। Dissolved. हम्म? Dissolved. अगर ये दोनों बराबर हुए इक्विलिब्रियम। Dissolved. इक्विलिब्रियम। और गए कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ शेर खान तो ये Dissolved. Precipitated state. प्रेसिपिटेट। उत्कर्ष ऐसे बोला करना यार, मेरी आदत है अब तुम लोगों की, तो तुम बोलते नहीं हो तो फिर मैं बुलवाता हूँ तुम्हारे से। तो ये समझा मेरे बच्चे? सो अवर टारगेट क्या है प्रभाकर? आयनिक प्रोडक्ट निकालने का। अब देख प्रभाकर, ये सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो क्या दोनों को मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है ना? नो M1 सर। is equal to M2 V2 बन जाता है। समझा? M1 Yes, sir. Yes, sir. to V2 बन जाता है। सो हमें उसको भी तो ध्यान से लेना है बेटे। तो आगे चलते हैं। अब देख गुड़िया, तेरे को इक्वेशन सीख रहा है, नई चीजें सीख रहा है तो सीखता रहा, उसमें क्या हो गया, है ना? इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट होता है बहन NaCl3, Yes. राइट? ओ मैंने नेगेटिव ना भी लिखता तो भी चलता। अब देखना IO3 आयोडेट, क्यूप्रिक कॉपर +2, To read. क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, नेगेटिव। सोडियम प्लस Na सबके फॉर्मूला पॉजिटिव। Any-
जब NaIO3 को मिक्स करना है किससे डाली? क्यूप्रिक क्लोरेट। तो क्या मिलना है? NaIO, ये तो मैंने वही लिख दिया। क्या मिलना है? क्यूप्रिक आयोडेट। कॉपर +2 आयोडेट IO3 और Na क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। मैं फिर गड़बड़ी कर जाता हूँ। सोडियम क्लोरेट। थैंक यू मेरे बच्चों। ये गायकी पूछी थी ना, आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि आप लोग मेरे साथ होते हो। सो यहाँ पे क्या लिखना था गायकी? ClO3 NaClO3 तुम्हें समझ लग रहा है कि तुम्हें कितना आता है। क्या लिखना मैंने? NaClO3। NaClO3। ओह प्रभाकर, यस सर इसका डाली। इसका कितना था पुत्र? सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन है हाँ अभी कर रहा हूँ। जब मिक्स कर दिया M1V1 = M2V2, तो M2V2 is M1V1 V2 is V1 Yes. plus V2। V1। यस ठीक है जी। तो M1 कितना था? 2 × 10⁻³ into 1 ले ले, नीचे 2 ले ले, ये समझ आया? यस सर यस सर। X 1 1 2 बन गया ना। तो ये कितना हो गया तेरे पास गुड़िया? 1 + 1 था। -3। और उसने इस तरह भी सेम ही रखा हुआ है बेटे। तो ये भी कितना हो गया आफ्टर मिक्सिंग? 10⁻³ ठीक है जी। अब इसका मतलब आपके पास, ध्यान से देखो, अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब है आपके पास कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से आयोडेट आयन आ गया ना, आयोडेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? -3। और क्यूप्रिक की कितनी आ गई अनुवंश? 10⁻³ एवरीबॉडी Yes, अंडरस्टैंड? 10 बार पूछो। इसमें से आयोडेट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी और इसमें से आपके पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? कॉपर की। यस प्रभाकर नहीं समझ आया? 10 बार पूछ, सर आ गया सर। क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ भाई, तू क्या पूछ रहा था दोस्त? सर हमें कॉपर आयोडेट पूछे, इसलिए सर हमने कॉपर और आयोडेट की कैसे नहीं देखी। हाँ, क्योंकि उसने कॉपर आयोडेट बनाना है, तो इस करके मैंने कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन उठाई। यहाँ से कॉपर कितना आया और यहाँ से आयोडेट कितना आया। ठीक यस है। अब कॉपर और आयोडेट उठा लिया, तो बेटे कॉपर आयोडेट का फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट समझ आ रहा है? यस यस सर। इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या 4:2। होगा? नहीं, वो तो 4:2। सॉल्युबिलिटी होगा। एक मिनट ध्यान से बेटे। तो इस वक्त आपके पास, हमने, ये तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा। आपको इसका आयनिक प्रोडक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आयनिक प्रोडक्ट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अनुवंश ध्यान से देख, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन को स्क्वायर करेगा। वो तो बेटे इसके रिस्पेक्ट में डबल था ना। यस सर। ये जरूरी है, ध्यान दो इसका। सर ये फिर से रिपीट कर दो एक बार। हाँ 2 बार करता हूँ बेटिया। देख आयोडेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? -3। तो इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडेट आयन। आयोडेट का पावर 2 करता है। आयोडेट की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको 2 करना है। तो आपके पास आयोडेट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? -3। तो -3 तिवाड़ी -3 पावर 2 कितना आ गया? -9। अब आयनिक प्रोडक्ट आया तुम्हारा -9, KSP तुम्हारा दे रखा है 7.4 इंटू -8। इसका मतलब KSP ज्यादा है।
Soluble. right? Therefore, the compound No precipitation. will Soluble. be ionic product is lesser. So there is going to be no precipitation will happen. Yes, sir. यहाँ पे भी किया है एक बार दोबारा देख लीजिए concentration of sodium iodate आधी ही होगी concentration of copper chlorate आधी होगी तो सोडियम आयोडेट आयोडेट आयन देगा कॉपर क्लोरेट कॉपर आयन देगा तो आयोडेट की कॉन्सेंट्रेशन को स्केयर कर दिया कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को स्केयर कर दिया तो आपके पास क्या आ गया आयनिक प्रोडक्ट नाउ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन ये -8 लिखना था राइट KSP so therefore N का O मिसिंग हो गया no precipitation will occur no precipitation will occur आगे जा सकता हूं अनुमेश तुम करवा रहे हो अगला क्वेश्चन पढ़ ले यार these are NCERT क्वेश्चन पढ़ लिया Yes, sir. जल्दी नहीं है लोगों को ना तुम्हें है ना तो आज इस चैप्टर का भोग पड़ रहा है बेटे बस अभी अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ equimolar concentration of ferrous sulfate and sodium sulfide so that when they mix in equal volume there is no precipitation of iron sulfide देख इधर से ले रहा है उधर से मिक्स कर रहा है सोडियम सल्फाइड इनको मिक्स करके बनेगा आयरन सल्फाइड का KSP उसने दे दिया 6.3 into -18 एंड ही इज आस्किंग कि मुझे बताओ कि मैं कौन सी कंसंट्रेशन लूं सो दैट मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी और इसकी सो दैट आयरन सल्फाइड प्रेसिपिटेट ना हो समझा Yes, sir. क्वेश्चन समझ आ गया अनुवंश समझा रहा हूं तो बेटे देख जरा लेट एक सेकेंड बेटे लेट फेरस सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन x मोलर एंड Na2 की x मोलर मानता है Yes, sir. फिर x हमारा आंसर आना ठीक है Yes, sir. अब मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम है सिंस these are Are mixed together. mixed in equal volume Concentration half. very good therefore concentration of ferrous sulfate कितनी हो जाएगी X/2. Half. और सोडियम सल्फाइड की कितनी हो जाएगी Half. X/2. मुझे फेरस चाहिए तो इसमें से दोस्त फेरस आयन कितना होगा +2. इसमें X/2. से बेटे सल्फाइड आयन कितना होगा x/2 समझा तो KSP is equal to 6.3 into -18 into x/2 into x/2 x is equal to 4 इधर आ गया 24.9 into -18 कोई प्रॉब्लम Sir, 25.2, sir. ओके बेटा थैंक यू वैसे नॉर्मली मेरा दोस्त ऐसा काम कम करता है बट आई अप्रिशिएट इट मेरे से भी ज्यादा तुक्के मारता है तो अनुज x 5 पॉइंट कितना लेगा आगे 101. 0.1 Sir, 0.1 ले लो yes. -9. -9 थैंक यू बच्चा Yes. -9 लो जी आंसर आ गया
इससे कम कम होनी चाहिए, राइट? दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। अगर इससे ज्यादा हुई तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, Yes, sir. तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अगर इससे कम Yes, कम sir. हुई तो हमारी बात चल जाएगी। दैट इज द केस। सेम क्वेश्चन। अरोड़ा ठीक Yes, sir. करेगा अगला वीडियो? Yes, sir. What is the min required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin? देख KSP बता रखी है गुड़िया उसने। कैल्शियम सल्फेट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? Strong. 1:1. 1:2. इस क्वेश्चन में जो भी आया वो तेरे पास स्पेरिंग भी होंगे। तो KSP किसके बराबर होगा डॉली? S square. Where? S किसके बराबर होगा? Root case. KSP. तो S इज इक्वल टू तो कमार 3 into 10⁻³ -3. ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. Moles per क्वांटिटी डायमेंशन क्या है? Mole. mole per liter. कैल्शियम सल्फेट का मास बताओ। - 136. वन 136 into 3 400. 400 पूरा बोलो। 400. Yes, sir. 410 कर दूं, थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है ना? इंटू Yes. -3 ग्राम पर लीटर और 0.41 ग्राम पर लीटर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ी हैंडराइटिंग है मेरी, इतनी बुरी भी नहीं है ना, थोड़ी सी ठीक कर दूं, वरना गाय की फिर बाद में फोन करके मेरे से लड़ती है। इतना पहुंच गया? तो Yes, sir. अरोड़ा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको Sir, 0.41 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व करना है, देन वाटर कितना चाहिए? 1 liter. 1 1. उस 1 ग्राम डिसॉल्व करना है। 1/0. 1 into 1. 2.5 liters. मैंने अप्रोक्सीमेशन किया डाले तो निकाल लेगा, है ना? समझा? Yes, sir. That's the same thing मेरे बच्चों। कोई दिक्कत? Same question. Shall we move ahead? Yes. Yes, sir. Congratulations, you are in the last question of equilibrium. It is really one of the most important topic of 2-year chemistry. Never ever any chapter will come 2 साल में आयनिक इक्विलिब्रियम के जैसे। आज का दिन नोट करके रख लो, अगले साल अगर आपने इसको भी ध्यान से रिवाइज किया तो यू विल अप्रिशिएट दीज डेज, बिकॉज +2 में अगर किसी का जो चैप्टर सबसे ज्यादा वीक होता है दैट इज दिस चैप्टर, राइट? और इसके लिए
ऑल ऑफ यू, हम ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए आपने एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक, मेरा किसी भी दिन मन किया तो मैंने आपसे आपकी कॉपी मंगवा लेनी है, right? That is chappa. I don't believe in doing this because I assume that all of you are serious. None of you is sitting here free. So you are spending lots of time, lots of money for this infrastructure. So non-serious होने का तो बेटे कोई मतलब ही नहीं है. And moreover, जब आपको पता है कि ये आपको सबसे बड़ी चीज that is your career देगा, है ना? तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमें चाहिए. For all, this is open. This question is open for all. मतलब सब बोल सकते हैं. और ये the concentration of sulfide ion in 0.1 molar HCl saturated with hydrogen sulfide is this. अनुज सल्फाइड आयन की concentration कितनी है बेटे? -19 molar. If 10 ml of this, ये solution कितना ले लिया हमने? 10 ml is added to 5 ml of 0.04 molar solution of the following. मतलब एक solution बेटे तेरे पास किसका है? H2S का. कितना दोस्त? 10 ml. इसमें सल्फाइड आयन की concentration कितनी है मेरे भाई? 10⁻⁻19. और उसमें कहता है ये नया जो solution आपको दूंगा वो कितना दूंगा? 5 ml. और उसमें आपकी जो concentration पढ़िए मेटल आयन की है जी, वो कितनी है? 10⁻⁻0.04, that is 4 into 10⁻⁻². -2. तो जब इसको मिक्स कर देंगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15. क्या ये कॉन्सेंट्रेशन -19 रहेगी कि प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. Proportionately change होगी. तो M2 -19 into 10 by 15 समझ आया? Yes, sir. So this is 2/3, 0.66 हो गया ना? So this is going to be 6.67 into minus, बताना कितनी होगी? 20. सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यस अरोड़ा? हाँ भाई कहाँ हो? Yes, sir. अब अरोड़ा इधर से हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं उड़े. किसकी? जो मेटल आयन की. देख उसने फेरस सल्फेट, MnCl2, जिंक क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड सारा कितना दिया? 5 ml into this. तो उसके लिए भी तो गुड़िया यही रिलेशन लगेगा. M2 is 4 into 10⁻⁻² into 5. मालूम कितना बेटा? तो ये 0.33 हो गया. तो 0.33 into 4 कितना हो गया? 1.33 10⁻. चेक करना. -2. तो यहां से डॉली तेरे पास मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1.33 into 10⁻². मतलब इन सब में यहाँ पे फेरस, यहाँ पे मैंगनीज, यहाँ पे जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? इतनी. ठीक. तो अभी ना फेरस सल्फाइड और MnS और ZnS और कैडमियम सल्फाइड सारे 1:1 है बेटे. इन सबका आयनिक प्रोडक्ट मैंने M ले लिया. M+2 into सल्फाइड नहीं होएगा? Yes, sir. M+2 पिछले पेज से चोरी कर रहा हूं, आपने अभी देखा.
1.33 into minus 2. 1.33 into minus 2 और सल्फाइड आयन कितना था 6.67 टू minus 20. अरे पीछे पैसे चोरी किया, ये देखो ना, ये वैल्यू यहाँ से ले आया, Yes. तो ये हो गया 10 और ना 6.67 into 1.13 कितना हो गया तकरीबन 1.8. 8.9 अच्छा मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, 8.9 into minus 2 power minus 22 आ गया, Yes, sir. ठीक है जी. 8 point this into minus 22. एक सेकेंड वीडियो. तो ये अब देखो सब में वही डाटा आ रहा है, कितना आयनिक प्रोडक्ट इतना है, तो आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 8.9 into minus 22 वही है. अगर आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP तो प्रेसिपिटेशन, तो फेरस सल्फाइड में प्रेसिपिटेशन होगी नो. अरे -18 और इसको कंपेयर करो ना, इसमें प्रेसिपिटेशन होगी नो. नो सर इसमें प्रेसिपिटेशन होगी Yes. यस, और इसमें प्रेसिपिटेशन होगी यस सर Yes, sir. देयरफॉर आपके पास सिर्फ जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड विल बी, हाँ जी, Precipitated. उसने किया क्या है, फेरस सल्फेट के अंदर उसने सल्फाइड आयन डाला है, तो फेरस सल्फाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड, Mn सल्फाइड विल बी प्रेसिपिटेटेड और नॉट. अगर क्वेश्चन को समझना चाहते हो एक बार दोबारा समझो. देखो बेटे हम एक को ले लेते हैं, लेट इट बी, उसने चलो अब मैंने लंबा रास्ता ले ही लिया है, तो ये यहाँ पे चुग क्या लिया, Ferrous और ऊपर से क्या डाल रहा है, zinc. यू राइट, सल्फाइड आयन, राइट. Yes, sir. और यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड. यहाँ पे क्या बनेगा, Ferrous zinc क्या? sulfide, sir. Zinc sulfide. मैं समझा नहीं. तो इन सबका KSP दे रखा था, इन सबका आयनिक प्रोडक्ट हमने चुना ही ऐसा कि वो सेम आ गया था. 8.9 बोला था कितना इसने इंटू -22, तो उसके साथ कंपेयर कर लिया. जहां पे भी हमारा आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. जहां पे आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. दैट वाज द क्वेश्चन. So, हाँ first repeat कर दोगे sir. रिकॉर्डिंग So देखेगा ना, audio analysis. कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखेगा समझ आ जाएगा. मुझे पता था तुम वहां पे मिस हुए. रिपीट कर रहा हूँ बेटे, तो एक बार देख ले, फिर भी रिकॉर्डिंग देख लेना. उसने आपको फेरस सल्फेट दिया, कितना दिया 5 ml 0.04, ऊपर से 200 सा सल्फाइड आयन डाला, कितना डाला 10 ml -19 मोलर. तो यहाँ पे मैंने 15 ml में उसकी फेरस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी चुक, और 15 ml में मैंने सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, और आपको मैंने वहां से कहा कि बोलो कि प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी. That's the question. इधर सारा कुछ इकट्ठा ही लिख दिया, हो जाएगा. Yes, sir. तो बेटे एक बार देख, वैसे 100% हो जाएगा. And you have come out of a great, what is the chapter? Equilibrium. Ionic equilibrium. That's one of the, I'm not joking, the greatest chapter of your 2-year chemistry, right? So happy birthday. Got it?
और ये डालते हैं ये इससे खुश हो जाओगे तुम लोग। एक सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट Annik Ekkalvam. You understand? I'm saying let's start Annik Ekkalvam. नेक्स्ट वीक आपके इसके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और Yes, sir. पहले मॉलिक्यूलर के आएंगे, फिर आयनिक के आएंगे, फिर मिक्सचर होने शुरू हो जाएंगे। सो यू स्टार्ट विद दिस। अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक छोटा चैप्टर है रिडॉक्स, बट वो ना थोड़ा स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा। आई विल बी बिगिनिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, so good luck and see you again, my dear friends. चल सकते हैं? So thermodynamics next week. मुंची बोल। So thermodynamics next week. अभी कलविम का आएगा बेटा। Okay, और रिवीजन में ले जाऊंगा, ठीक है? के 2 हो गए, 3 हो गए? so 2. 2 जिसने करना होगा बीच में 3 और 4 डाल दूंगा, बट अभी कलविम शुरू करेंगे अनुज। अगले वेडनेसडे से तैयार हो जाओ, ठीक है जी? Yes. वेडनेसडे फर्स्ट टेस्ट आएगा इक्वलविम का, वो भी डाल दूंगा अनुज। बहुत सारे टेस्ट लूंगा, चिंता मत करते। चलो जी, Yes. गुड लक, बाय माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का लैकलस्टर रिस्पांस नहीं चलेगा। अगर आप बात नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तो यू आर इन ट्रबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक ही अंग होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है? तो you have to do that, you have to practice it. Organic chemistry is something like this. तो बोर्ड के ऊपर एनसीईआरटी नजर आ रही है? Yes, sir. Yes. तो एक सेकंड बच्चों, तो just give me a few seconds. I want all of you to practice with all NCERT questions here. तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास में किए हैं, ठीक? ऑल Yes, sir. आप चेक कर लीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। So, I expect that all of you are going to solve these questions once again in your notebook. ठीक है बच्चों, चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन तुमने नहीं किया। आज वाले क्वेश्चन ही चेक करो, कोई पहचान सकता है? ये दिखा रहा हूँ। 7.67 किया था? 7.6 7.69। Yes, sir. अनुज, एक क्वेश्चन मैं कभी नहीं करता हूँ, राइट? 7.70। जो बच्चा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देखता है वो 100% सिलेक्शन की तरफ जाता है। और मैंने ना तेरे को कोई हिंट बताना है मेरे दोस्त, खुद करेगा। Yes, sir. 7.73 अभी भी लास्ट क्वेश्चन तुमने किया। चलो जी, we stop here my dear friends. See you again. Good luck. Signing off. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye. Jai Hind, sir. Take care.